मेरा नाम गगनदेव रियार है। मैं स्कैम 2003 में अब्दुल करीम तेलगी का रोल कर रहा हूँ और अभी मेरे बाल कलर किए जा रहे हैं रोल के हिसाब से, जो तेलगी के बाल हैं। अभी हमारा एनामॉर्फिक एक शूट हो रहा है, कल ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और मुझे भी अभी पता लगा है कि एनामॉर्फिक शूट क्या होता है। वो जो आप टाइम स्क्वायर पे देखते हैं ना कि चीज़ें बाहर आके लोगों पे गिर जाती है और एकदम 3D इफेक्ट आता है, तो वैस तरह का कुछ शूट करने वाले हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और ये चेंबूर में कहीं तो एक जगह है जो जहाँ पे लगने वाला है, तो मैं भी लोगों के ऊपर ऐसे एकदम से उनको डराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये शूट होगा और कैसे हम उसको अच्छे तरीके से करेंगे। और काफ़ी लंबा प्रोसेस है क्योंकि बाल वैसे बनाने पड़ते हैं। वैसा मैं दिखता नहीं हूँ एक्चुअल लाइफ में तेलगी जैसा, लेकिन वो बनने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। और ये हमारे भाई हैं इरफान भाई, जो बिल्कुल सही काम करके एकदम सही बना देते हैं मुझे, तो अभी हम वही काम कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम जाके शूट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जाके शूट करेंगे एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो शूट क्या होने वाला है। मुझे भी नहीं पता, मैं नर्वस हूँ और मैं अपने प्रोडक्शन टीम और सब लोगों को काफ़ी तकलीफ़ दे रहा हूँ ये पूछ के कि क्या करने वाले हैं, बताओ मुझे क्या करने वाले हैं। लेकिन जाके सेट पे पता लगेगा, लेट्स सी। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये मेरा मेकअप किया जा रहा है और इसमें हम लोग 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें ये जो आप दो देख रहे हैं, 2 सफ़ेद लाइनें यहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए, चाहे कोई भी एपिसोड हो। जब से तेलगी के बाल सफ़ेद होने शुरू हुए हैं, ये 2 लाइनें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये जो सामने के बाल सफ़ेद होने हैं, ये तो होने ही होने हैं। और मैंने मनीष से बहुत लड़ाइयाँ की इस बारे में कि मेंटेन कैसे करना है इसको, और इसका एक अपना नज़रिया रहता है, मेरा अपना नज़रिया रहता है, और इसलिए हम लोग दोनों एक्चुअली दोस्त बन चुके हैं। हम रोज़ लड़ते हैं और रोज़ मेंटेन करते हैं, और जो भी आप देखेंगे सीरीज़ में जो भी मेंटेन किया गया है वो इसी ने किया है। ये रोज़ सुबह मुझे इससे मिलना ही होता है और हमको ये करना ही पड़ता है। दूसरी बात है कि मैं ये क्रीम यूज़ करता हूँ, जो कि मनीष को भी मालूम है कि ये तेलगी के लिए स्पेशली ये क्रीम यूज़ होती है। उसके बाद में मुझे ये दोनों हाथों से पकड़ के अपने दोनों बालों को ऐसे दबाना ही पड़ता है ताकि मेरा फेस ज़्यादा बड़ा लगे और मेरा सर थोड़ा छोटा लगे, ताकि वो तेलगी का एक लुक आए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो मेरे गाल को हाईलाइट करने के लिए वो जो रूश यूज़ करता है, ताकि थोड़े गाल और मोटे दिखें। तो बस ये रोज़ की ज़िंदगी है जो हम लोग करते हैं और पिछले 2 साल से कर रहे हैं, जब तक हमारी शूटिंग चली है। अब क्या कर रहा है ये मुझे पता नहीं क्योंकि अब ये कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। ये नोज़ कटिंग करता है, बाकी बहुत कुछ करता है, लेकिन हम दोनों रोज़ बात करते हैं इस बारे में कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये सही लग रहा है क्या। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये तेलगी की मांग निकलनी चाहिए यहाँ पे प्रॉपर, और ये मेरी मांग में है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक निशान आता है, वो निशान जो हमारा एक कंटिन्यूटी मार्क है कि ये मांग यहीं निकलेगी। ये मेरा बर्थ मार्क है, जो कि तेलगी का भी बर्थ मार्क बन गया है अभी। तो हम लोग करते हैं वैसा, और आई थिंक अभी वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तेलगी का कॉस्ट्यूम है। ऐसी शर्ट्स मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी, ये तेलगी पहनता है और अब मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन चुकी हैं ये। अब हमारा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग शूट के लिए जाने वाले हैं। आज हमारे साथ है अब्दुल करीम तेलगी, यानी कि आपके प्यारे गगनदेव रियार, जो अभी स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी में नज़र आने वाले हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा बज़ बना हुआ है और जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप कैसे बताना चाहेंगे सर?
जैसा आपने कहा मैं वैसे ही बताना चाहूँगा। जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और कोशिश यही है कि आगे भी रिस्पांस ऐसे ही मिलता रहे बस। सो गगन जिस तरीके से कैरेक्टर निभा रहे हैं तेलगी का, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग पार्ट रहता है तेलगी का कैरेक्टर निभाना? आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए कोई भी कैरेक्टर निभाना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, बट हाँ मेरे लिए ये बड़ी बात इसलिए भी थी क्योंकि मैं पहली बार एक रियल लाइफ इंसान पे मैं कैरेक्टर कर रहा था। तो और मेरा ये पहला बड़ा सीरीज़ है जहाँ पे मैं लीड रोल कर रहा था, तो उस हिसाब से चैलेंज तो था बिल्कुल। और मैं सिर्फ आशा करता हूँ कि मैंने वो चैलेंज निभाया हो और आप लोगों को पसंद आए। स्कैम 1992 की अगर बात की जाए, बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट वो रहा है और अब स्कैम 2003 का आ रहा है जो इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम देखा जाता है। कैसे आप बताना चाहेंगे जब ये आपको कैरेक्टर, ये रोल और इस प्रोजेक्ट के लिए ऑफ़र किया गया, क्या कुछ व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज लाइक दैट मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे ये रोल मिला है और मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि मैं क्या करूँगा। बहुत प्रेशर फील किया मैंने और बहुत खुशी भी हुई थी अंदर से। फिर मैंने अपने आप को काम किया और फिर मैंने तैयारी शुरू की हंसल सर के साथ और तुषार सर के साथ। दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अच्छे से कैसे निभा सकूँ। एंड दैट्स व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। हंसल सर ने क्या कुछ आपको गाइड किया है या फिर क्या कुछ उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए होंगे, क्या कुछ आपके जहन में रहता है कि हाँ इस चीज़ को देखकर ही आगे इस कैरेक्टर को निभाते जाना है? हंसल सर की सबसे अच्छी चीज़ है, वो एक चीज़ कहते हैं कीप इट सिंपल। और इस बात को समझने में मुझे काफ़ी टाइम लगा कि कीप इट सिंपल का मतलब क्या होता है। कि आप जब बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हो तो आप उतनी ही ज़्यादा गड़बड़े करोगे, लेकिन आप जब चीज़ों को सिंपल रखोगे तो चीज़ें सिंपल ही बाहर आती हैं और अच्छी बाहर आती हैं। मैंने उस चीज़ को फॉलो करके ही जो भी कदम उठाए उनसे डिस्कस की और उसी तरीके से मैंने अपने आगे का प्लान बनाया। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एंड आई होप कि लोगों को भी वो कोशिश दिखे और वो लोग इसको पसंद करें। अब्दुल करीम तेलगी की अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो कैसे बताना चाहेंगे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ रहता है उनके कैरेक्टर को लेकर? उनके लुक को तो आपने पूरा बखूबी निभाया है, जिस तरीके से आपका लुक है वो बखूबी दिख रहा है। सो क्या कुछ चैलेंजिंग पार्ट आपको लगता है? I think the most challenging part was that we did not have much information about how he speaks or because बहुत कम इंटरव्यू उनके जो मीडिया के अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। सिर्फ कुछ फोटोग्राफ्स थी और कुछ जेस्चर्स थे। उन जेस्चर्स का ताना बाना बुन के जो मुझे लगा कि सही होगा या जो मुझे लगा कि वो उसको जस्टिफाई करेंगे अलॉन्ग विद अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट दैट वाज रिटन बाय करण व्यास एंड किरण जी, मैंने सब मिला के जो भी प्रेजेंट किया। और जब मुझे पॉजिटिव रिएक्शन दिखने लगे मेरे डायरेक्टर्स की तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से, आसपास जो कास्ट एंड क्रू थे, तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो एक वन स्टेप एट ए टाइम करके ही हम आगे बढ़े धीरे धीरे करके। स्कैम 2003 की बात की जाए, स्टैम्प पेपर स्कैम है ये। सो ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक और बहुत बड़ा स्कैम तो है ही। जानना चाहूँगी बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भी घिरा हुआ है। सो ये अब रिलीज़ डेट इसका पास में आने वाला है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से देखते हैं कंट्रोवर्सी को? कंट्रोवर्सी के बारे में अगर कहा जाए तो जब ये स्कैम हुआ था तो मैं बहुत यंग था और मैं बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़ के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो न्यूज़ भी क्या होती है कि बाकी न्यूज़ के साथ वो थोड़ी ओवरशैडो हो जाती है, क्योंकि उस समय क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो या कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो वो सारी न्यूज़ एक साथ आती है तो आप अपना इंटरेस्ट चूज़ कर लेते हो। तो आई एक्चुअली डिड नॉट प्ले, ऑनेस्टली सेइंग, मैंने बहुत ज़्यादा आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दिस स्कैम। बट व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग दिस कैरेक्टर, उस वक्त मुझे ये पता लगा कि ये कितनी बड़ी बात थी और किस लेवल पे ये स्कैम हुआ। इट वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। जानना चाहूँगी स्कैम 1992 काफ़ी हिट रहा और बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को एक सीख भी दिया, जिस तरीके से वो कहानी पोर्ट्रे की गई। अब कहानी जब आ रही है स्कैम 2003 की, तो क्या कुछ कहानी से सीखने को मिलने वाला है ऑडियंस को?
मुझे लगता है दोनों कहानियों से एक चीज़ ही सीखने को मिलती है। हमारे पास बहुत कमाल का दिमाग है, हर इंसान के पास होता है, और ये हमारे हाथ में है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरफ ले जाएं। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता, क्योंकि हर अच्छा बुरा अलग अलग होता है लोगों के लिए। बस अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और जितना हो सके सही इस्तेमाल कीजिए। ये सीख मैं देना चाहूँगा लोगों को। मतलब मैं कौन होता हूँ वैसे सिखाने वाला, बट दिस इज़ व्हाट आई लर्नड फ्रॉम इट, कि हमको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए बस। स्कैम से काफ़ी नुकसान भी होता है, देश का पूरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्या लगता है इसके पीछे किसका, मतलब कौन जिम्मेदार है? वैसे तो देश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो हमें पता नहीं है कि कौन ज़िम्मेदार है, ये हम कभी कह नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता। स्कैम हुआ क्योंकि कुछ और लोग गलत थे, कुछ और लोगों का गलत हुआ क्योंकि कुछ और लोग गलत थे। तो ये हम सबको, आई थिंक एज अ देश या एज ह्यूमन बीइंग, हम लोगों को सबको बात करके, एक दूसरे से सलाह करके और मिलके सोचना चाहिए कि गलती किसकी है। किसी एक की गलती किसी भी चीज़ में मुझे नहीं लगता होती है। तो स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी की अगर यूएसपी पॉइंट एक जानना चाहूँगी, क्या कुछ इंटरेस्टिंग आप पॉइंट बताना चाहेंगे? एक पॉइंट तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा। स्टूडियो नेक्स्ट, अपलॉज, हंसल मेहता, तुषार हीरानंदानी, द कास्ट एंड क्रू, द राइटर करण व्यास एंड किरण, एंड सबसे लास्ट में एक छोटा सा हम्बल नाम मेरा भी है। सो वी आर ऑल द यूएसपी, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस, एंड आई होप यू लाइक इट। जाते जाते जानना चाहूँगी, शूटिंग के दौरान कैसा माहौल रहता था या फिर किस तरीके से शूटिंग हुई है? शूटिंग के दौरान वैसा ही माहौल रहता था जैसा शूटिंग में होता है। हम लोग एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे, साथ में खाना भी खाते थे, चिल्लाते भी थे, झगड़े भी करते थे, और जैसा एक परिवार होता है जहाँ सब कुछ होता है, वैसे ही शूटिंग का माहौल था। और हम लोग आज भी जब मिलते हैं तो कभी कभी सोचते हैं, अरे क्या दिन थे। शूटिंग के दौरान वैसा ही माहौल था बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।